नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का यूट्यूब चैनल मीट स्टोर 10 पर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सिंह लग्न में लग्नेश सूर्य जब धनु राशि में एवं पंचम भाव में जाकर विराजमान होते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाता है। इस संयोग में सूर्य का किस तरह का प्रभाव जातक को अपने जीवन में देखने को मिलता है, इन सभी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी के सामने यह सिंह लग्न का चार्ट है। पहले भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है। आप सभी जानते हैं 5 नंबर राशि सिंह राशि होती है, जिसके स्वामी ग्रह सूर्य होते हैं। इस लग्न चार्ट में लग्नेश सूर्य है और लग्नेश सूर्य पंचम भाव में जहां पर 9 नंबर लिखा आ रहा है, यहां पर सूर्य विराजमान है। आप सभी जानते हैं 9 नंबर राशि धनु राशि होती है, जिसके स्वामी ग्रह गुरु होते हैं। गुरु की राशि में सूर्य पंचम भाव में विराजमान हो रहे हैं। आप सभी यह भी जानते हैं कि धनु राशि में 3 नक्षत्र शामिल होते हैं। धनु राशि के अंतर्गत हम ये कहेंगे कि मूल नक्षत्र का 4 चरण आता है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का 4 चरण आता है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का 1 चरण आता है। मूल नक्षत्र के स्वामी केतु होते हैं। तो अगर सूर्य मूल नक्षत्र में विराजमान हो रहे हैं धनु राशि में, तो इस संयोग के साथ हमें पता चलेगा कि सूर्य का संबंध गुरु के साथ साथ केतु के साथ भी हो जाएगा। अगर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में सूर्य विराजमान हो रहे हैं तो सूर्य गुरु एवं शुक्र का संबंध होगा, और अगर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सूर्य विराजमान होंगे तो गुरु सूर्य एवं सूर्य का संबंध होगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी ग्रह सूर्य ही होते हैं। तो अगर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सूर्य विराजमान होंगे धनु राशि में, जो कि उनका ही नक्षत्र है, इन सभी नक्षत्रों में जब सूर्य अलग अलग विराजमान होंगे तो अलग अलग प्रभाव देखे जाएंगे। सामान्य प्रभाव के तौर पर हम सभी समझते हैं। यहां पर हमें पता चल रहा है कि लग्नेश का संबंध पंचम भाव से हो रहा है। पंचम भाव शिक्षा का भाव है, पंचम भाव संतान का भाव है, पंचम भाव प्रेम का भाव है। हमें पता चल रहा है कि लग्न का संबंध प्रेम से हो रहा है, लग्न का संबंध शिक्षा से एवं संतान से। इसके फलस्वरूप हमें पता चलता है कि जातक का व्यक्तित्व शिक्षा से जुड़ जाएगा। जातक हम ये कह सकते हैं कि अव्वल दर्जे का शिक्षित व्यक्ति हो सकता है। गुरु की राशि बन रही है पंचम भाव में, और ऐसे भी भाव कारक भी गुरु होते हैं पंचम भाव के, और इस संयोग में भावपति भी गुरु है। यह एक अच्छा संयोग के रूप में देखा जा सकता है। इसके परिणाम में हमें पता चलता है कि ऐसा जातक बहुत अच्छा प्रखर वक्ता होगा। सूर्य का विशेष प्रभाव जातक के व्यक्तित्व पर आ जाएगा। जातक को बहुत अच्छा प्रखर वक्ता बनाने में यह संयोग अपनी बड़ी भूमिका निभाने वाला होता है। ऐसा जातक बहुत अच्छा लीडर हो सकता है। ऐसा जातक के व्यक्तित्व में एक विशेष आकर्षण आ जाएगा। लोग अपने आप ही उससे आकर्षित होंगे, ऐसी स्थिति देखने को मिल सकता है। ऐसा जातक उच्च अधिकारी बन सकता है, उच्च राजनीति में उच्च पद को प्राप्त करने वाला हो सकता है। साथ में यह भी पता चलता है कि जातक के जो पिता होंगे उनके साथ भी जातक का बहुत अच्छा संबंध देखा जा सकता है, मधुर संबंध देखा जा सकता है। जातक के जो संतान होंगे उनके साथ भी जातक का बहुत अच्छा संबंध देखा जा सकता है। इस बात से हमें पता चल रहा है कि ऐसा जातक शिक्षा के प्रति बहुत ही हमें कह सकते हैं कि डेडिकेटेड रहेगा। शिक्षा प्राप्त करना उसका मूल उद्देश्य होगा और बहुत ही अच्छा शिक्षित व्यक्ति के तौर पर समाज में जाना जाएगा, मान सम्मान भी उसे मिलेगा। ऐसा जातक किसी प्रोफेसर के तौर पर भी जाना जा सकता है, किसी यूनिवर्सिटी का लेक्चरर प्रोफेसर हो सकता है। साथ में यह भी पता चल रहा है कि सूर्य जब यहाँ पर विराजमान हो रहे हैं गुरु की राशि में, यहाँ विराजमान होकर सूर्य और एकादश भाव में जहां पर 3 नंबर देखने को मिल रहा है, 3 नंबर राशि मिथुन राशि होती है, जिसके स्वामी ग्रह बुध होते हैं। बुध की राशि में सूर्य का दृष्टि प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसको हम लोग एकादश भाव एवं लाभ भाव भी कहते हैं और 11वां भाव भी कहते हैं।
इस संयोग में पता चल रहा है कि लग्ने सूर्य का संबंध लग्न से है, पंचम से हो रहा है एवं एकादश भाव से हो रहा है। ये सामान्य प्रभाव के तौर पर पता चल रहा है। बाकी सूर्य का जो डिग्री है वो महत्वपूर्ण हो जाएगा, जिससे तय होगा कि सूर्य किस नक्षत्र में विराजमान है। ओवरऑल हमें पता चल रहा है कि ऐसा जो जातक होगा, शिक्षा जो भी प्राप्त करेगा, शिक्षा के बल पर धन अर्जित करेगा और जीवन में बड़ी उपलब्धि को हासिल करेगा। जातक के जो आय के स्रोत होंगे वो सरकारी क्षेत्रों से देखे जा सकते हैं। जातक सरकारी नौकरी करने वाला उच्च अधिकारी के तौर पर हो सकता है, उच्च राजनेता हो सकता है, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, कोई गवर्नमेंट के बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने वाला हो सकता है। इस तरह की सभी स्थिति देखी जा सकती है। किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का बड़ा लेक्चरर, प्रोफेसर के तौर पर भी जाना जा सकता है। ये जो स्थिति है, हम ये कह सकते हैं कि यह जो संयोग है, यह संयोग एक सकारात्मक संयोग के तौर पर देखा जा सकता है। इस संयोग में पता चल रहा है कि सूर्य का संबंध गुरु से हो रहा है। तो जातक के व्यक्तित्व में, जैसे सामान्य तौर पर हम देखते हैं, जो सिंह लग्न का जातक होता है उसके अंदर अग्नि तत्व की मात्रा बढ़ते हुए देखा जाता है, और साथ में सूर्य धनु राशि में, वो भी अग्नि तत्व राशि के अंतर्गत आता है। वहीं पर सूर्य जब विराजमान होंगे तो व्यक्तित्व को बल मिल जाएगा, विशेष बल मिल जाएगा। ऐसा जातक बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के तौर पर समाज में जाना जाएगा, मान सम्मान वाला होगा, आदर सम्मान वाला होगा, प्रखर वक्ता होगा, लीडर होगा, लोग अपने आप ही उसे लीडर स्वीकार करेंगे। ऐसा जातक उच्च अधिकारी के तौर पर जाना जाएगा। ये सारी स्थिति देखने को जीवन में जातक को मिल सकता है। ये जो भी प्रभाव बताया गया है, ये सामान्य प्रभाव के तौर पर बताया गया है। इन सभी प्रभाव में बदलाव एक मतलब इस स्थिति में देखा जा सकता है कि सूर्य, अगर मान लो कि इसकी डिग्री के ऊपर डिपेंड करेगा, उसमें थोड़े अंतर आते चले जाएंगे। जैसे मान लो सूर्य अगर मूल नक्षत्र में विराजमान है तो उसके अलग प्रभाव होंगे, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में विराजमान है तो उसके अलग प्रभाव हो जाएंगे, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में अगर सूर्य विराजमान है धनु राशि में तो उसके अलग प्रभाव हो जाएंगे। साथ में इसके साथ ही बाकी सभी ग्रहों का प्लेसमेंट देखना महत्वपूर्ण होगा। किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ कौन सा ग्रह विराजमान हो रहा है, कितने डिग्री का होकर विराजमान हो रहा है, किस भाव से दृष्ट हो रहा है, ये सब कुछ देखने के बाद ही पूरा प्रभाव पता चलता है। ये सामान्य प्रभाव है। बाकी इस संयोग को हम लोग एक सकारात्मक संयोग के तौर पर देख सकते हैं। पिता के साथ बहुत अच्छे संबंध, पिता भी मान सम्मान वाले होंगे, बड़े अधिकारी हो सकते हैं। जातक के जो पुत्र होंगे वो भी मान सम्मान वाले और बड़े अधिकारी के तौर पर देखे जा सकते हैं। जातक को सम्मान देने वाले और उसकी बात को मानने वाले उसके संतान हो सकते हैं। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।